मुमताज़ कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे ज़रा मालूम करेंगे और एक पर्सपेक्टिव ये भी लेंगे कि किस तरह जब इस तरह का कड़ा वक्त आता है तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई और माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हो, सब सिर्फ पाकिस्तानी बन जाते हैं और पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं और सब एक ही आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं। जी खेलदास साहब, यही जज्बा है जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनमें महसूस किया जा रहा है? जी अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यही जज्बा है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान भर में गुरुद्वारों में, मंदिरों में और चर्चेज़ में हिंदू बिरादरी, मसीह, सिख वो दुआएं और प्रार्थना अपने वतन पाकिस्तान के लिए और अपने अफवाज और अपने उन जवानों के लिए मंदिरों में भी दुआएं कर रहे हैं, गुरुद्वारों में भी और चर्चेज़ में। और रैलियां निकालिए पाकिस्तान भर में। कल थरपाकर, ननकाना साहब, बाबा गुरु नानक जन्म स्थान, कई ऐसे मुकामात जहाँ मुक़द्दस हमारे जो मुकाम जगह हैं, वहाँ पे रैलियों की सूरत में पाकिस्तान का झंडा उठाकर हिंदू, मसीह, सिख जो है जोश जज्बे से अपने वतन की जो दिफा के लिए, और वो उनका जज्बा ये, कल हमने कौमी असम्बली में भी कहा, पाकिस्तान की तमाम हिंदू, मसीह, सिख, पारसी अपने कौम एक होकर इस भारतीय जारियत की मजम्मत भी कर रहे हैं और वक्त आने पे पाकिस्तान फ़ौज के साथ उन सरहदों पे भी जाके लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि जो दुश्मन हमारा मक्कार है, जो हमें ज़्यादा इस बात का दुख है, वो मज़हब का इस्तेमाल करता है। और जब मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे मसाजिद शरीफ जो पाकिस्तान में उनको टारगेट किया गया, उनकी बेरमती की गई, कुरान शरीफ की बेरमती की गई है और हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, सिविलियन को, बुज़ुर्गों को। तो ये जो मैं समझता हूँ जंग नहीं, ये दहशतगर्दी है। युद्ध अर्जन करता है रावण का, जो मोदी ने लिबास पहना हुआ है, तकब्बुर और घमंड, और ये हम उनका तकब्बुर और घमंड तोड़ेंगे और उसको उसी जिस तरह रावण ने को शिकस्त मिली थी, इसी तरह इनको शिकस्त मिलेगी। तो हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं जो इस कुछ किया है 2 दिन पहले, और इससे हम वो दुखी हैं पाकिस्तान के हिंदू, मसीह, सिख तमाम, कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, किसी मज़हब को टारगेट करना, किसी की इबादत गांव को टारगेट करना। तो मैं समझता हूँ हालांकि पाकिस्तान से उनको जो जवाबी कार्रवाई जो दिफा में हमने की, अपने दिफा में जो की है, वो भी हमने वहाँ उनकी सिविलियन पे ना कोई हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और इन्होंने तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई है, तमाम रिवायतों की धज्जियाँ उड़ाई है, मैं समझता हूँ उन्होंने। अच्छा खेलदास साहब, ये भी ज़रा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये 2 मुल्कों की जंग होती है एक दूसरे के ख़िलाफ़, ना सिर्फ कि मुल्क के अंदर ही मजहबी बेसिस पे उनकी जंग शुरू हो जाए, जैसे कि हमने भारत में देखा भी है ये, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे देख लें या उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लें, वहाँ मुसलमानों के साथ का जो हाल है, जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं, पहलगाम अटैक से पहले भी, उसके बाद भी जो कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं, मतलब वो क्यों नहीं समझते कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं, ये भी हमारे भाई हैं, बेशक मज़हब इनको जो भी हो। मतलब हमारे यहाँ वो डिविजन्स नहीं हैं जो इंडिया में है, और इंडिया में तो अब दुनिया के लिए भी बड़ी नुमायाँ हो रही हैं ये डिविजन्स। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि उन्होंने अपने ही मुल्क में बिल्कुल मुसलमानों को अलहदा, मुसलमानों को ऐसे सवाल किए जा रहे होते हैं कि क्या तुम खुश हो कि क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ, क्या तुम जाना चाहते हो कि यार चले जाओ, मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें वहाँ हो रही हैं। देखिए, पहली बात ये कि जो मोदी है वो मुसलमानों का कातिल है और उसका जो माजी है वो मुसलमानों के कत्ल आम उन्होंने किया है गुजरात में, और वही मोदी आज उस मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये बदकिस्मती है और वो मैं समझता हूँ मुसलमानों का और इंसानों का कातिल है, और वो शख्स इस मनसब पे बैठा हुआ है। इसी तरह उसने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की हुई है, जो कानून वहाँ पे लागू किया वो भी मुसलमान दुश्मनी थी। और इस पहलगाम वाक़े को फ़ौरन इसको कहना कि ये मुसलमानों ने किया है या इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। ना इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त देता है, ना हिंदू मज़हब देता है। और मैं समझता हूँ अगर भारत के जो मुसलमान हैं वो वहाँ के अपने धरती के, अपने वतन के साथ वफ़ादार है, जिस तरह हम अपने वतन और पाकिस्तान के साथ हम हिंदू जो है वफ़ादार है,
है। तो मगर उनकी वतन की वफादारी को उनको भी टारगेट करना, उनके मज़हब को टारगेट करना और ये दो मज़हबों को आपस में खड़ा करना, ये कोई मज़हबों की लड़ाई नहीं है, ये इसकी मोदी की सोच है, इसकी जारियत है। और ये जो जुल्म ज़्यादती जिस तरह इज़राइल में फ़लस्तीनियों के साथ मुसलमानों के, ये माइंडसेट अब दोबारा इन्होंने इसको अपनाया है और ये इसके लिए ख़तरनाक होगा। मैं समझता हूँ जो भारत से भी आवाज़ें उठ रही है, जो वहाँ के दानश्वर है, जो अच्छे लोग हैं, वो भी उसको कंडेम कर रहे हैं और इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी इंसान ज़ात, क्योंकि किसी भी इंसान का कत्ल करना, उस पर जारियत करना कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है। हिंदू मज़हब इसी की किस्म की कोई इजाज़त नहीं है कि दहशतगर्दी करे, कोई इस तरह की तफरीक करे, किसी मज़हब से नफ़रत करे। तो मैं समझता हूँ ये फाशिज़म है मोदी का और ये इस्लाम दुश्मनी जो है इसको इसका नतीजा जो है बहुत बड़ा। साहब, हम पता नहीं, आप हमें बता सकते हैं कि आपके भारत में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके रवाबित होंगे, अगर हैं तो आपका कोई राबता है तो वहाँ पे लोगों को ये सेंस है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको नफ़रत की आँख में धकेल कर उसमें झोंक दिया गया है? अब्दुल्ला, मेरा सिंध के जामशोरो ज़िले से ताल्लुक़ है। मैं आपको बताऊं कि जब 1947 में जब ये बंटवारा हुआ था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से कम लोग गए थे और हमारे दादा उस वक्त जाने के लिए उन्होंने घरों को छोड़ा, मगर उस शहर को छोड़ के उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे शहर में आबाद हो गए और हमारे वहाँ के मुसलमान भाइयों ने हमें इज्जत और प्यार, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो मेरे आधा जो बड़े थे ना पाकिस्तान छोड़ा, हमने उस वक्त भी पाकिस्तान में थे, अभी भी पाकिस्तान में, क्योंकि हम सन ऑफ सॉइल है, हम मोहनजोदड़ो से इस खित्ते में आबाद हैं। तो जो जानने वाले लोग हैं उनसे ज़रूर वो परेशान है, उसमें बेचैनी है, वो खुद मोदी की। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो पाकिस्तान के जो लोग गए थे इलाज के लिए या यात्रा के लिए, जो पाकिस्तानी हिंदू या मुसलमान, जिस तरह वहाँ पे उनसे रवैया किया गया, जिस अंदाज में उनको एक ऑर्डर के थ्रू जल्द निकाला गया, और जो पेशेंट थे, मतलब ये फ़िरौनियत है। डॉक्टर कभी भी इलाज से जवाब नहीं देता है, मगर उस शख्स की अना तकब्बुर देखो, उन मासूम बच्चों को इलाज के लिए वापस आना पड़ा। तो लोग जो है उनको, मैं समझता हूँ कोई भी भारत में भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। जो ये इसने किया है वो इलेक्शन में अपने नताइज के लिए, मगर मैं समझता हूँ ये उल्टा उनके गले में पड़ेगा और ये जो एक नफरत है, एक जारियत है, एक दहशतगर्दी है, इससे कोई जो इंसान दोस्त कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। बेशक, और आपने बड़ा अच्छा याद भी दिलाया। खेलदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस। ये जो इन्होंने वहाँ इलाज के लिए पाकिस्तानी गए हुए थे, मतलब एक होती है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप कुछ काम करते हैं, और जब आप उस पे कर रहे होते हैं तो फिर इट डजंट मैटर कि आप कौन से मुल्क में हैं, क्या मजहब है, क्या इन्वायरमेंट बनी हुई है, इलाज किए बगैर उनको मुल्क से निकाल देना। तो व्हाट डू यू टॉक, उस नेशन के बारे में आप क्या सोचेंगे कि किस किस्म के लोग हैं?